भौतिक ज्ञान में मैं हूँ राजेंद्र विश्वास, आपका स्वागत करता हूँ। डायनामिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम से। अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आपको लीनियर मोमेंटम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है या मोमेंटम क्या है। कोई अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका कुछ मास हो, वो ऑब्जेक्ट अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको आप मोमेंटम कहते हो। मतलब सिंपल है, मास इन मोशन। अगर मास है वो मोशन में है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप उसको क्या हो गए, वो हो गया मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला क्या है। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से, और पी इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। बस ये हो गया आपका मोमेंटम का फॉर्मूला। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट में मास है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाया गया या मूव कर दिए खुद ही, तो उसको क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है। अब एल इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो कि हम लोग रोटेशन मोशन देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन देख रहे हैं, तो उसी में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। और देखिए जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है कि हम लोगों ने जो 11वीं में देखे थे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब इसको मैग्नीट्यूड इसका निकालना होता है तो P इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, साइन थीटा। ओके, तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। और अगर यहाँ पे आप थीटा की बात करो तो थीटा क्या होता है, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन ऑफ P एंड R। मतलब लीनियर मोमेंटम का और पोजीशन वेक्टर का ये डायरेक्शन होता है। ओके, उनके बीच में का एंगल होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम को ही देखना है, लेकिन किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन में हमें एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे देखना है। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का, ये आपको एकदम दिमाग में आपके बिठा लेना है, क्योंकि उसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको आगे आपको सॉल्व करना है। और इतना सिंपल है, एक दो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए एक डायग्राम ले लेंगे। जैसे पहले कोई भी एक आप कंसिडर कर लो कि ये क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी जो है ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू मूव कर रही है, इसका मूवमेंट हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था आपको, जैसे ये बॉडी देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा है ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम इसको दे रहा हूँ। ओके, अब ऐसे पोजीशन में देखिए, जैसे जैसे हम लोगों ने पूरा का पूरा देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी हमें देखना है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, डिराइव क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। कहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किए थे, देखिए ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है, पूरे ये जो पूरे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं। अब इन नंबर्स ऑफ पार्टिकल में जिसकी मास से कुछ, मतलब नंबर्स ऑफ पार्टिकल ऐड करके पूरा पार्टिकल बन रहा है, और नंबर्स ऑफ पार्टिकल में नंबर्स ऑफ मासेस है, उन मासेस को ऐड करके ये टोटल एक इस पूरे बॉडी का एक मास फिक्स होता है। ओके, टोटल मास जिसे हम कहते हैं। लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये m1 है, ये पॉइंट के लिए मैं m2 ले रहा हूँ, सेम जैसे पहले लिया था, ये n नंबर था, मतलब टोटल मैंने काउंट कर लिया, समझिए। अब समझिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्चुअली ये तो रहेगा आपका
ये जो सरफेस है और इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा बनना चाहिए था, मतलब ये ऐसा देना चाहिए था, लेकिन कैसा है अभी ये 2 डायमेंशनल होने की वजह से हम इसे दिखा नहीं सकते। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब देखिए यहाँ से जो ये डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये हम लोगों ने क्या कहा था, ये है रेडियस वेक्टर, ठीक है, या पोजीशन वेक्टर भी उसको बोल सकते हो। तो इसके लिए तो r1 रहेगा, ये r2 रहेगा, और सेम ये rn नंबर तक के लिए। ओके, अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको एंगुलर मोमेंटम का टर्म देखना है, एंगुलर मोमेंटम को देखना है इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी फॉर्म है, जो भी प्रोसेस है हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। ओके, ये फॉर्मूला है। और देखिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पिछले केस में हमने देखा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा था, है ना, वहाँ पे हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर था। लेकिन देखिए जब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा तब क्या देखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या किया था, मास की जगह पे हम लोगों ने क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और जहाँ पे वेलोसिटी था लीनियर वेलोसिटी, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बन गया था, है ना। तो ये भी सेम प्रोसेस है, सेम केस है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या बनने वाला है, जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इज एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये प्रतिरूपी है। लेकिन कैसे, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए थे, सेम यहाँ पे भी वैसा ही चेंज होने वाला है। आपको प्रूफ समझ में आ जाएगा आगे जैसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लीनियर मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू mv मिलने वाला है। आप देखोगे कि यही फॉर्मूला को हम ड्राइव करना है हमको, लेकिन कैसा है, मास की जगह पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, वेलोसिटी की जगह पे हम लोग ओमेगा लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इस तरह से ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे हमको करना क्या है, किस तरह से आएगा। ये कंसेप्ट अगर समझ लिया आपने तो आराम से इसको आप डिराइव कर सकते हो। अब ये अपने को एंगुलर मोमेंटम का अपने को फॉर्मूला पता है। अभी मुझे निकालना क्या पड़ेगा, मुझे एक तो पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम। क्यों लीनियर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला में लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम का भी तो एक फॉर्मूला है जो कि मास इंटू वेलोसिटी है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो v है, लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले निकालना पड़ेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो, तभी मैं क्या करूंगा, लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट कर सकूंगा एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन देखना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट प्रूफ करने मत लगना जाना, समझ लेना है आपको पहले कि करना क्या है अपने को, ठीक है। हमें कौन से टर्म देखे है, कौन से टर्म को हमको डिराइव करना है, ठीक है। ये अगर एक बार समझ लिए, मेन तो है फार्मूला को अगर याद नहीं करोगे या याद नहीं रख सक रहे, या आप फार्मूला को बिना फार्मूला के अगर आप बोलोगे कि मतलब सब हम समझ लेंगे, कुछ क्या है, फार्मूला आपको पार्ट करना होगा, फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब देखिए डिराइव करेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। इसके लिए भी क्या होगा, रिलेशन जो था हमें पता है, जो लीनियर वेलोसिटी है, ओके, लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट मास के लेंगे, इस मास के लिए लेंगे। तो इस मास के लिए समझिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसके लिए ये डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो वो मेरा डायरेक्शन होगा, ठीक है, वेलोसिटी का। ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, मतलब v1, ये मैं v2 दे सकता हूँ, ये मैं अपने vn नंबर तक दे रहा हूँ, ओके। अब देखिए तो फर्स्ट के लिए, अगर फर्स्ट के लिए मैं वेलोसिटी की बात करूँ, लीनियर वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, v1 r1। अब एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ओके। अब जो आपने राइट हैंड थंब रूल देखा था, उस हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ये डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए वो सबके लिए कॉमन रहेगा। अब इसी तरह सेकंड में के लिए क्या करेंगे, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। ऐसे अगर हम लोगों ने किए n नंबर तक के लिए तो क्या हो जाएगा आपका rn ओमेगा, ओके। तो ये था लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन।
अब देखिए आपको क्या मिला, v मिला, लेकिन हमें पता है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है। लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, लेकिन मैं अगर फर्स्ट इस पार्टिकल की बात करूं, मोमेंटम की, पहला पार्टिकल की मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं, जैसे कि ये बन गया p1 ले रहा हूं मैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ पार्टिकल है। ओके, और नंबर्स ऑफ पार्टिकल बाद में जब हम पूरा टोटल करते हैं समेशन लेते हैं, है ना, तो इसलिए वो समेशन लेने के बाद आपका पूरा टोटल बॉडी का मोमेंटम आ ही जाएगा। अब देखिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा और v1 हो जाएगा। सेम देखिए p2 के लिए m2 v2। ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ n नंबर तक के पार्टिकल के लिए आप मोमेंटम देख रहे हैं तो mn और vn। तो देखिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इसलिए p1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा। क्यों, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है। ऐसे ही देखिए अगर हम p2 की बात करें तो m2 r2 ओमेगा। सेम क्या रहेगा आपका n नंबर तक के लिए, अगर n नंबर तक के लिए बात कर रहे तो pn इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, mn rn ओमेगा। अब देखिए कितना सिंपल है इसको डिराइव करना। अब आपको मिल गया, आपको चाहिए क्या था, p चाहिए था, एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको p चाहिए था, सॉरी हाँ, तो p चाहिए था, p मतलब लीनियर मोमेंटम। हमें p तक का मिल गया एक्सप्रेशन, जो भी फॉर्मूला हमें चाहिए। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है सबका हमने मोमेंटम निकाल लिया। ओके, अब क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, सॉरी एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। अभी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, देयरफॉर हमें पता है एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू R इंटू पी। तो सेम नंबर्स ऑफ पार्टिकल है तो नंबर्स ऑफ पार्टिकल के लिए नंबर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना होगा। तो नंबर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए पहले तो आप दे दीजिए L1। L1 के लिए क्या रहेगा, सेम R1 P1, है ना, लेकिन आपका R1 तो वैसे रखिए, P1 के लिए क्या मिला आपको, M1 R1 ओमेगा। तो इसी को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे R1 और R1 क्या हो जाएगा आपको, R1 स्क्वायर M ओमेगा। ओके, ये पहले के लिए मिला। सिमिलरली आपको L2 के लिए भी वैसा ही मिलेगा, R2 स्क्वायर M2 ओमेगा। सिमिलरली आपको L3 के लिए भी वैसा ही मिलेगा, R3 स्क्वायर M3 ओमेगा। ऐसे अगर आप n नंबर तक के लिए देखें तो आपको n नंबर तक के लिए क्या मिलेगा, Ln इज इक्वल टू Rn स्क्वायर Mn ओमेगा। तो ये क्या मिला आपको, ये मिला हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट मास के लिए आपको मिला एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए क्या कर देना है अपने को। अब अगर हम बात करें टोटल एंगुलर मोमेंटम की, टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम आपको लेना है तो आप क्या करोगे, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू प्लस n नंबर तक के लिए कर दोगे। ऐड कर रहे हो मतलब क्या होगा, टोटल निकलेगा। तो सिमिलरली जैसे आपको ये अलग अलग पूरे हर सिमिलर इक्वेशन मिला है, बस नंबर्स चेंज हुए, है ना, जो मास के लिए फर्स्ट मास के लिए फर्स्ट लिए, सेकंड के लिए सेकंड, बस उतना ही चेंज हुआ है यहाँ पे। तो देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, यही वैल्यू अगर इसमें आप पुटअप कर रहे हैं, इन सभी वैल्यू में आप पुटअप कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं ना, कॉमन टर्म को बाहर निकालते, तो सेम यहाँ पे कर लीजिए, कॉमन टर्म अगर बाहर निकल रहा है आपका तो ओमेगा क्या है, सबके लिए कॉमन है, तो ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए और रह क्या जाएगा, R1 स्क्वायर M1 प्लस R2 स्क्वायर M2 अप टू Rn स्क्वायर Mn। ओके, अब देखिए फिर से ये क्या आ गया, ये किसका इक्वेशन है, ये जो आप देख रहे हैं R1 स्क्वायर M1 प्लस, ये लग रहा है ना
इसके पहले हमने पढ़े कि नहीं? तो ये कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। आई इज इक्वल टू, तो यही फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्या है? यही है ना आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ r1² या r1² m इंटू एम। अगर आप लिमिट पुट कर रहे कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू एन से, सॉरी 1 से एन नंबर तक, तो इसको आई दे दीजिए, आई दे दीजिए, बस हो गया। तो यही तो फॉर्म है, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। इसलिए आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर आप लिख सकते हो एल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आई। ओके, ओमेगा इंटू आई। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का ही एनालॉग्स है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दिख रहा है आपको, ऊपर है सॉरी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, ये था, है ना, फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के लिए। अब यहाँ पे देखिए ना, चेंज क्या हो रहा है? मास है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, बस इतना ही चेंज हो रहा है, समझे? तो ये था एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। अब देखिए लीनियर बॉडी में जब आपने क्या किया, जैसे पुश किया, या इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, लीनियर ऑब्जेक्ट को अगर आपने क्या किया, धक्का दिया, धक्का देना मतलब क्या कर रहे हैं आप, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो फोर्स अप्लाई किए तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट होता है जिसको हम निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं, तो उस फोर्स को हम निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं, ठीक है, मतलब किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू जब क्या होता है, कोई मोशन होने लगता है, तो वैसे में हम लोग फोर्स नहीं कहते, हम फोर्स की जगह पे हम क्या लेते हैं, टॉर्क लेते हैं। अब टॉर्क भी देखिए सेम ही है, एनालॉग क्वांटिटी है, ये भी एनालॉग क्वांटिटी ऑफ फोर्स ही है, मतलब उसका एक प्रतिरूप है। लेकिन कैसा है, जैसे लीनियर ऑब्जेक्ट में हम क्या लेते हैं, हम फोर्स को लेते हैं, उसी जगह पे रोटेशनल मोशन में हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क लेते हैं। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉस है, इसको ये टॉस है सिंबल से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू होता है आर पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। पोजीशन वेक्टर जैसे हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम देखा था आर इंटू पी, वैसे टॉर्क देखिए एंगुलर मोमेंटम था ये लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, और पोजीशन वेक्टर, टॉर्क है फोर्स का रिलेशन इनटू पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन भी हमको क्या करना है, निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके सॉरी इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो इसके लिए कुछ चेंज नहीं करें, ज्यादा कुछ हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले हैं। जैसे कि पिछला जो एक्सप्रेशन हमने देखा एंगुलर मोमेंटम की जगह पे, अब हम वहां पे क्या लेंगे, टॉर्क ले लेंगे और निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, देखिए एकदम सिंपल है, सेम सेम करना है। देखिए जब सेम सेम करना है, प्रोसेस सेम फॉलो करना है, तब फिर से वही करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लिखना है, आपको सेपरेट इसको लिखना है, सेपरेट पॉइंट के हिसाब से। लेकिन देखिए इतना आसान है, पहला वाला अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ है। ओके, पिछले केस में आर इंटू पी था, तब हमने क्या किया था, पी को निकाले थे। लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को निकालेंगे। ये जो प्रोसेस है, डायग्राम है, सेम, सब सेम रहेगा, मास है, रेडियस वेक्टर है, सब है, वेलोसिटी है। लेकिन देखिए यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, पिछले केस में जो लीनियर मोमेंटम था वो मास इंटू वेलोसिटी था, तब हमने क्या किया, वेलोसिटी को हमने निकाला, वेलोसिटी का रिलेशन देखा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब इस केस में हमें क्या चाहिए, इस केस में हमें चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी ना देख के, ओके लीनियर वेलोसिटी ना देख के, एंगुलर वेलोसिटी और जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो रिलेशन, ये रिलेशन हमें देखना है।
तो वही रिलेशन क्या है, ये रिलेशन देखिए, जैसे वेलोसिटी के लिए क्या था, r1 ओमेगा था ना, सेम देखिए रिलेशन है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लीनियर एक्सेलरेशन लेंगे। ओके, लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी लिया था, उस जगह पे आपको बस क्या चेंज करना है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली देखिए v2 के लिए ये a2 और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये n, यहाँ पे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए कितना इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमने इसके क्या किया था, लीनियर मोमेंटम देखे थे, लेकिन हमारे पास लीनियर मोमेंटम देखना है क्या, नहीं, हमारे पास ये क्या है, फोर्स है, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये क्या है, फॉर्मूला हमें क्या देखना होता है, फोर्स देखना होता है। ठीक है, अब फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स के लिए क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे P1 लिए थे, F1 लिए, P2 F2, यहाँ पे Fn। अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लेंगे, अपना लीनियर एक्सेलरेशन लेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, लीनियर एक्सेलरेशन लेंगे। ओके, ये जरूरत नहीं है। ओके, देखिए फोर्स का भी मिल गया, हाँ, ये 2 रहेगा, ये n रहेगा, चाहिए सेम सेम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या चेंज होगा, P1 की जगह पे आप F1 कर दीजिए, ओमेगा की जगह पे अल्फा कर दीजिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे भी सेम F2 कर दीजिए, यहाँ पे अल्फा कर दीजिए, Fn कर दीजिए, यहाँ पे अल्फा कर दीजिए। सिमिलरली, समझ रहा, एकदम सिमिलर है, सेम सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं फिर से वही नहीं करना चाहता। ठीक है, आपको एकदम ऐसे ही ध्यान में रखना है। ऐसे अगर ध्यान में रखोगे तो आप भूलोगे नहीं कि एक्चुअली करना क्या था हमें। फॉर्मूला ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, उसी को तो डिराइव करना है। और मैंने क्या कहा पहले कि टॉर्क भी क्या है, फोर्स का एनालॉजी है, मतलब ये मास की जगह पे चेंज होगा और एक्सेलरेशन की जगह पे चेंज होगा। मतलब यहाँ पे मास की जगह पे जैसे हम लेते आ रहे, पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या था, एंगुलर मोमेंटम था, L इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें फोर्स देखना है, फोर्स इज इक्वल टू। ओके, अब फोर्स इज इक्वल टू, ये फोर्स के लिए आप F से डिनोट करो, तो यहाँ पे आपका F इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम था, यहाँ पे क्या लेंगे आप, टॉर्क लेंगे, सॉरी ये टॉर्क लेना है, यहाँ पे आप टॉर्क लेंगे और टॉर्क का टॉ लेंगे, और टॉर्क के टॉ का जो फॉर्मूला है ये क्या है, R इंटू एफ है। ओके, अब R इंटू एफ, तो इसी से करना क्या है आगे, सिमिलरली L1 मतलब यहाँ पे F1, देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है, सेम टर्म लेना है पूरा, बस क्या करना है, यहाँ पे जो आपने एंगुलर वेलोसिटी लिया, उस एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे आपको यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जहाँ पे आपने लीनियर वेलोसिटी लिया वहाँ पे आपको लेना है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और उसके बाद जो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन लिया है, या सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन लिया है, उस जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन कर देना है। चेंज कर क्या करना है, जहाँ पे आपने एंगुलर वेलोसिटी लिया था वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है, जहाँ पे आपने लीनियर एक्सेलरेशन लिए वेलोसिटी लिए थे वहाँ पे आपको लीनियर की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है। अब उस जगह पे टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात किए थे, यहाँ पे टोटल हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टोटल टॉर्क टॉ देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टॉ हो जाएगा, इसके लिए टॉ 1, सॉरी यहाँ पे चेंज करना नहीं हुआ, ये टॉ 1 रहेगा, यहाँ पे टॉर्क 2, यहाँ पे टॉर्क 3, यहाँ पे टॉर्क n नंबर के लिए, तो सेम टॉर्क 2 अप टू टॉर्क के लिए रहेगा ये n नंबर तक के लिए। मतलब यहाँ पे टोटल टॉर्क बनेगा, टोटल टॉर्क के लिए फार्मूला में बस यहाँ पे चेंज होगा अल्फ़ा, यहाँ पे चेंज होगा अल्फ़ा, यहाँ पे चेंज होगा अल्फ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे जो कॉमन निकाले, कॉमन क्या निकलेगा, अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इंटू
तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई। देखिए मिल गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अब आप बताओगे सर ये उल्टा लिख रहे, उल्टा कोई फर्क नहीं गिर रहा है, ये आई अल्फा ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मास का फॉर्मूला। देखिए मास का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरह ये क्या है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिए, बस हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये दिख रहा है टॉर्क इज एनालॉग्स क्वांटिटी फॉर द फोर्स, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में जो डिफिनेशन बताया था, टॉर्क इज डिफाइन एज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। तो देखिए सेम होने की वजह से सेम, बस उतना ही चेंज है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।